शुरुआत में हम एक महिला को देखते हैं। ओवरडोज होने की वजह से उसकी ये हालत हो गई थी। उसका रूम भी पूरा बिखरा हुआ था। रोज उस महिला की छोटी बेटी है। उसकी माँ की ऐसी हालत देखकर वो भी घबरा जाती है। कुछ साल बाद हम देखते हैं कि रोज अब बड़ी हो चुकी है। रोज एक थेरेपिस्ट है। उसको ये काम बहुत पसंद था। कार्लो उसका एक पेशेंट है। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, सभी मरने वाले हैं, मैं भी मरने वाला हूँ। हम आगे देखते हैं। रोज के पास एक नई पेशेंट आती है। उस पेशेंट का नाम लोरा, 26 साल की। नर्स बताती है कि उसके प्रोफेसर ने लोरा के सामने सुसाइड किया था और सिर्फ लोरा ने ही सुसाइड देखा था। जब रोज उसको देखने रूम में पहुंचती है तभी लोरा डरी हुई थी। लोरा बताती है कि उसको बुरा साया दिखता है जो दूसरों का रूप लेता है, कभी कभी उसके मरे हुए दादाजी का भी, और उसके अलावा उसे कोई देख नहीं सकता। जब भी बुरा साया उसके सामने आता है वो स्माइल करता है, वो भी डरावनी। बात करते समय वो एकदम से चिल्लाने लगती है जैसे कि वहाँ उसने किसी को देखा। रोज स्टाफ को कॉल करके बताती है, पर उसके मुड़ने पर लोरा एकदम से खड़ी होकर चेहरे पर वही डरावनी स्माइल रखती है और रोज के सामने अपना गला काट देती है। यहाँ हम देखते हैं कि सिर्फ रोज ने ही लोरा को सुसाइड करते देखा। 2 पुलिस ऑफिसर जांच करने के लिए आते हैं। जोल उसको पहले से ही जानता था। जोल रोज का एक्स है। पूछताछ करने पर रोज ने उनसे कहा कि लोरा को हेलुसिनेशन हो रहे थे। घर पर भी वो अपने फियांसे ट्रेवर को ये बात बताती है। मस्टैश को खाना देकर वो दोनों डिनर पे जाते हैं। हॉली रोज की बड़ी बहन और ग्रेग उसका पति। डिनर पर हॉली उनका पुराना घर बेचने की बात निकालती है, पर रोज और हॉली की चाइल्डहुड मेमोरी को रोज नहीं मिटाना चाहती, इसलिए वो मना कर देती है। हॉली आगे बोलती है कि उसके छोटे बेटे के बर्थडे पर उसे आना है। जोल अगले दिन रोज को मिलने आता है। जोल को अभी भी रोज की फिक्र होती है। हम आगे देखते हैं कि रोज को लोरा हर जगह दिखाई दे रही थी, कभी घर पर, कभी ऑफिस में। रोज को फिर से एक बार कुछ दिखाई देता है। इस बार कार्ल वही डरावनी स्माइल कर रहा था। जब वो उसके पास जाती है तो कार्ल उसको बोलता है कि तुम मरने वाली हो। वो बार बार दोहरा रहा था कि तुम मरने वाली हो। कार्ल की इस अजीब बिहेवियर की वजह से वो स्टाफ को बुलाती है, पर जब स्टाफ आता है तभी कार्ल शांति से बेड पे सो रहा था। उस हादसे के बाद रोज को बॉस बुलाते हैं। बॉस ने कहा कि कल तुम्हारे सामने एक पेशेंट मर गया, शायद इसलिए तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई है। तुम एक हफ्ते की छुट्टी ले लो ताकि तुम बाद में अपने काम पर फोकस कर सकोगी। रोज अपने घर जाती है। हम देखते हैं शाम हो चुकी थी और रोज बर्थडे का गिफ्ट पैक कर रही है, पर तभी एकदम से सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। सामने वाला दरवाजा वो चेक करती है, पर वो बंद था। उसे एक कॉल आता है। उस कॉल पे एक लेडी बात कर रही थी। वो बताती है कि वो सिक्योरिटी कंपनी से बात कर रही है। उसने कहा कि आपका सिक्योरिटी अलार्म बज रहा था, क्या आप घर में अकेली हो? रोज हाँ बोलती है। वापस वो पूछती है कि क्या आप सच में अकेली हो? तुम्हारे पीछे देखो। पर जब वो पीछे देख रही थी तभी फिर से फोन बजता है और वो फोन टेबल पे था। बाद में पुलिस आकर देखते हैं। वो बताते हैं कि आपने शायद गलती से डोर खुला छोड़ा होगा। उस रात वो बिल्ली भी गायब हो जाती है। रोज उस रात लोरा की रिकॉर्डिंग सुनती है, पर उसे ऑडियो रिकॉर्डिंग में उसका नाम सुनाई देता है। वो और एक बार सुनने की कोशिश करती है, तभी बुरा साया फिर से उसे डराता है। दूसरे दिन रोज अपनी थेरेपिस्ट के पास जाती है। थेरेपिस्ट उसे बताती है कि शायद ये चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा जो अभी तक ठीक नहीं हुआ। तुम अभी भी तुम्हारे माँ की साइड से बाहर नहीं आई। बाद में हम देखते हैं कि रोज अपने बहन के घर बर्थडे पार्टी में जाती है। बर्थडे पार्टी के बाद जैक्सन गिफ्ट खोल रहा था। जब वो आंट रोज का गिफ्ट खोलता है उसमें रोज की बिल्ली थी जो कि किसी ने मार कर वहाँ रखा था। वो सभी को बताने की कोशिश करती है कि ये उसने नहीं किया, पर कोई उसका विश्वास नहीं करता। तभी उसे वही स्माइली फेस दिखाई देता है। घबरा कर वो टेबल पे गिरती है। कांच उसके हाथों में घुस गए थे। रोज को अस्पताल लाया जाता है। जब ट्रेवर उसे घर लाता है तो रोज उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे अजीब चीजें दिखाई दे रही थी। जो उसकी पेशेंट लोरा को परेशान कर रहा था वही अब उसको परेशान कर रहा है। पर ट्रेवर को लगता है कि रोज अपना दिमाग खो बैठी है और उसने ही बिल्ली को मार डाला। रोज जांच पड़ताल करना शुरू करती है। लोरा के प्रोफेसर ने सुसाइड किया था। रोज उनकी वाइफ से मिलने जाती है। वहाँ उसकी वाइफ बताती है कि उसके पति ने एक महिला को आत्महत्या करते हुए देखा था। कुछ दिनों बाद ही प्रोफेसर ने सुसाइड कर लिया। प्रोफेसर को भी अजीब चीजें उसके आसपास दिखाई दे रही थी।
और परेशान कर रही थी। ये सुनकर रोज ने उससे कहा कि प्रोफेसर पागल नहीं थे, वो भी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस कर रही है जो प्रोफेसर ने एक्सपीरियंस किया था। उसकी वाइफ को गुस्सा आता है और रोज को घर से वो बाहर निकालती है। वहाँ से निकलने के बाद रोज उसके एक्स जोल के पास जाती है। जोल के पास जाकर वो उससे प्रोफेसर के डिटेल्स निकालने के लिए बताती है। वो बताता है कि उसने एंजेला नाम की महिला को आत्महत्या करते देखा। फिर उन्हें पता चलता है कि एंजेला ने भी किसी को आत्महत्या करते देखा था। मरते वक्त सभी के चेहरे पर वही डरावनी स्माइल थी। रोज फिर घर जाती है, पर घर जाने के बाद ट्रेवर और थेरेपिस्ट बैठे हुए थे। ट्रेवर ने थेरेपिस्ट को बुलाया था क्योंकि उसे लगता है कि रोज पागल हो रही है और रोज की वजह से वो खुद की मेंटल हेल्थ खराब नहीं करना चाहता था। रोज वहाँ से गुस्सा होकर अपनी बहन के पास जाती है। रोज उसे समझाती है उसे शाप लगा है, इसलिए उसे बुरा साया परेशान कर रहा है और उस दिन बिल्ली को भी उस बुरे साये ने मारा था। उसकी बहन को भी लगता है कि वो पागल हो चुकी है और वो अंदर चली जाती है। पर कुछ समय बाद हमें लगता है कि उसकी बहन वापस आ रही है, पर बहन का रूप लेकर बुरा साया उसे परेशान करता है। अब शाम हो चुकी थी। रोज को जोल का कॉल आता है। फोन पर वो बताता है कि उसके जाने के बाद उसने डीप में रिसर्च किया। सेम उस पैटर्न की उसे 20 केसेस मिली और 19 सुसाइड विक्टिम्स, पर एक आदमी बच निकला, पर वो अभी मर्डर केस में जेल के अंदर है। दोनों उस आदमी के पास जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में उसको पूछती है कि सभी विक्टिम्स कितने दिनों में मर गए। जोल बताता है कि सुसाइड देखने के बाद कुछ लोग 7 दिन में मर गए और कुछ लोग 4 दिन में ही मर गए और रोज का चौथा दिन था। पर जोल कहता है मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। जेल में रोज उस आदमी से मिलती है, पर वो आदमी पुलिस के सामने कुछ बोल नहीं पाता, इसलिए जोल बाहर चला जाता है। रोज को वो बताता है कि ये एक पैटर्न है, हर विक्टिम सुसाइड होते हुए देखता है और कुछ दिनों बाद वो भी सुसाइड करता है। उसने आगे बोला कि अगर तुम्हें इससे बचना है तो तुम्हें किसी का खून करना पड़ेगा, पर खून होते समय कोई उसे देखना चाहिए ताकि ये शाप उस पर पास हो जाए। उसके बाद रोज घर चली जाती है, पर घर पर रोज की थेरेपिस्ट आ जाती है। थेरेपिस्ट रोज को तबीयत के बारे में पूछती है। बात करते समय उसे एक कॉल आता है। उस कॉल पर रोज की थेरेपिस्ट थी, मतलब भेस बदलकर उसके सामने बुरा साया है। बुरा साया रोज को वहाँ भी परेशान करता है। हम आगे देखते हैं, रोज को लगता है कि किसी को मारने के अलावा उसके पास कोई चॉइस नहीं बचा। रोज अस्पताल में पहुंचती है और कार्ले के रूम में जाती है। कार्ले के पेट में बार बार छुरा मारती है। तभी उसके बॉस खून होते हुए देख रहे थे। बॉस चिल्लाकर उसका चेहरा फाड़ देता है, लेकिन ये सिर्फ एक बुरा सपना था। पर वहाँ उसका बॉस रोज को देखता है। उसके पास चाकू देखकर वो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर रोज वहाँ से भाग जाती है। उसका बॉस पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। रोज को जोल का फोन आता है। वो उसे पूछता है कि अभी किसी ने तुम्हारी कंप्लेंट की, तुम कहाँ हो? वो बताती है कि इस शाप को अगर रोकना है तो उसे अकेले रहना होगा। बुरा साया उसे नहीं मार सकता क्योंकि वो शाप पास होने के लिए वहाँ कोई होगा ही नहीं। रोज अपने बचपन के घर जाती है जहाँ उसकी मॉम ने सुसाइड किया था। वो घर के अंदर जाती है और हम देखते हैं कि शाम हो चुकी थी। तभी अंदर से किसी की आवाज सुनाई दी। उसके सामने माँ बैठी थी। मॉम कहती है कि मैंने तुम्हें मदद मांगी थी, पर तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? रोज रोते हुए बताती है कि उसे डर लगता था। मैं सिर्फ 10 साल की थी। एकदम से उसकी मॉम स्माइल करती है। बुरा साया उसकी तरफ बढ़ता है, जोर से धक्का मारकर गिरा देता है। फिर वो गला दबा रहा था, तभी रोज उसको लैंप मारकर जला देती है और घर के बाहर भाग जाती है। रोज ये सब होने के बाद सबसे पहले वो जोल के पास जाती है। वो बताती है कि आखिर बार उसे इससे छुटकारा मिल गया। क्या वो यहाँ आज की रात रह सकती है और तुम क्या मेरे साथ रह सकते हो? तभी जोल कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर वो उसे देख के स्माइल करता है। रोज दरवाजे से बाहर जाती है। बाहर आकर देखती है तो वो अभी भी घर के सामने ही थी। इसका मतलब जो कुछ हुआ था वो सिर्फ रोज के दिमाग में हो रहा था। फिर जोल वहाँ आ जाता है। जोल को देखकर वो घर के अंदर भागती है, पर अंदर बुरा साया था। रोज के सामने आकर वो खुद के चेहरे को फाड़ देता है और रोज के अंदर घुस जाता है। तभी जोल दरवाजा तोड़कर घर के अंदर आता है। हम देखते हैं कि रोज के बॉडी पर केरोसिन था। पीछे मुड़कर रोज डरावनी स्माइल देती है।
और जोल के सामने खुद को जला देती है। जोल ने सुसाइड देखा था तो अभी जोल को वो शाप लगा है